चैप्टर के स्टार्टिंग में लॉर्ड डेवलप एरिक को हील कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरा हो गया, क्या तुम्हें कहीं और पे दुख रहा है? तो एरिक नहीं कहता है। फिर वो ड्यूक रेडफन को, जो कि एक मैजिक क्रिस्टल से बात कर रहे होते हैं, उन्हें चिंता ना करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि कोई भी नहीं मरा है और जो जादूगर हैं वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, जिनको भी चोट लगा है उनको हील करने में। और जो शिप है वो भी ज़्यादा नहीं टूटता है, तो हम लोग स्पिरिन तक बिना किसी दिक्कत के पहुंच जाएंगे। तो फिर ड्यूक रेडफन कहते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छी खबर है और तुम मुझे कह रहे हो कि ये सारी चीज़ें बस प्रिंसेस के कारण हो पाई हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि मुझे ऐसा लगता है। फिर ड्यूक रेडफन कहते हैं, योर हाइनेस, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको ब्लैक मैजिक कैसे आता है, और वो भी एडवांस ब्लैक मैजिक? तो फिर प्रिंसेस हंसते हुए कहती हैं कि क्योंकि मैं अमेजिंग हूँ। ये सुनकर किसी को भी उन पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो सोचती हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन लोग इसे ऐसे ही जाने देंगे, और कहती हैं कि एक दिन मुझे भाला चलाने और मैजिक करने का मन करने लगा और ऐसा लगता है कि मैं ब्लैक मैजिक में वाइट मैजिक से ज़्यादा अच्छी थी। तो लॉर्ड डेवलप कहते हैं, तो आप कह रही हैं कि इस कारण आपने सीख लिया? तो प्रिंसेस हाँ कहती हैं। फिर सब लोग शांत हो जाते हैं और प्रिंसेस सोचते हैं कि उनका जो रिएक्शन है वो काफ़ी ठीक है। मेरा मतलब मैरियानी कभी भी फेमस नहीं थी उसकी समझदारी के लिए, वो फेमस थी सेल्फिश होने के लिए। वो कभी भी नहीं जान पाएंगे कि मैं उसकी बॉडी में हूँ, लेकिन मैं उन्हें सच नहीं बता सकती और ना ही इसे अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ। तो अभी के लिए मैं कह दूंगी कि मैं उन्हें नहीं बता सकती। फिर ड्यूक रेडफन कहते हैं कि योर हाइनेस, जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ को आपके ऑफिशियल आने के मिशन की तरह देख रहे हैं। अगर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा साधारण होती हैं तो वो कुछ भी करेंगे आपको परेशान करने के लिए। इसलिए मुझे जितनी हो सके उतनी जानकारी चाहिए ताकि मैं आपका सपोर्ट कर सकूं, आपके एक ईमानदार व्यक्ति की तरह, खासकर जब इसमें ब्लैक मैजिक हो, जिसे इविल मैजिक भी कहा जाता है। प्रिंसेस कहती हैं कि आप कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपने पहले ऐसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अभी आप अपने नुकसानों को देख रहे हैं जैसे ही आपको ये पता चला। तो ड्यूक रेडफन कहते हैं कि भरोसा एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है, आपने इस बात को मेरे से भी छुपाने का सोचा। तो प्रिंसेस कहते हैं कि ड्यूक रेडफन, मैं आपको और ज़्यादा नहीं बताऊंगी, और अगर आप इतने छोटे से बात का ख्याल नहीं रख सकते हैं तो शायद आपको पीछे हट जाना चाहिए जैसा आपने कहा था। तो ड्यूक रेडफन कहते हैं कि हर काम के पीछे अपनी वजह होती है, लेकिन कभी कभी हमें बिना वजहों के भी काम करना पड़ता है। अभी के लिए तो मैं आपकी इच्छाओं को मान रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले समय में मुझे सब कुछ बताएंगी। फिर लॉर्ड डेवलप कहते हैं कि और ग्रेस, शायद हमें इसे यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा दिन रहा था। फिर ड्यूक रेडफन भी हाँ कहते हैं और कहते हैं कि आपके समय के लिए शुक्रिया यार हाइनेस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से आराम करें। फिर प्रिंसेस भी यू टू कहती हैं। तभी जो एरिक है वो प्रिंसेस को रोकते हुए कहते हैं कि क्या आपने कभी भी ऐसा सिंबल देखा है? तो प्रिंसेस नहीं कहती हैं। फिर एरिक कहते हैं कि थैंक यू योर हाइनेस। फिर एरिक और शेरन भी वहाँ से चले जाते हैं। लॉर्ड डेवलप कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने अभी उस निशान को प्रिंसेस को दिखाया। तो ड्यूक कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि वो जितना हो सके उतने संकेत को खोज रहा है। जो व्यक्ति नरक से गुजरा था वो एरिक था, मैं नहीं। वो अभी भी इससे बाहर नहीं निकला है। तो लॉर्ड एब्लॉम कहते हैं तुम्हारे बारे में क्या? तो ड्यूक कहते हैं, एब्लॉम, मेरा काम है इस राज्य और इसके लोगों के लिए काम करना। मेरी सोच और भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज़ प्रिंसेस का ख्याल रखना और फिर हम लोग सोचेंगे कि हमें शक करना है या फिर यकीन। फिर लॉर्ड एब्लॉम कहते हैं कि ठीक है, तुम क्या करने का सोच रहे हो? तो ड्यूक कहते हैं, मैं पूरी दुनिया को आज के बारे में बताने वाला हूँ। तो लॉर्ड एब्लॉम कहते हैं, क्या क्या तुम पागल हो गए हो? तो ड्यूक कहते हैं कि आज का जो चीज़ है वो पूरे किंगडम में तहलका मचा देगा, ये उससे ज़्यादा करेगा। वो हम लोग के ऊपर भूखे शार्क्स की तरह आएंगे। वो प्रिंसेस को बुराई की जड़ कहेंगे और लड़ेंगे कि पता लगाने के लिए ब्लैक मैजिक कहाँ से आया, फ़र्क नहीं पड़ता कैसे। हम लोग जो खबर का सोर्स है उसको छुपा सकते हैं, लेकिन एक बनी हुई इमेज को चेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं कि ड्यूक रेडफन कुछ बच्चों को पैसा देते हैं और फिर वो बच्चे ये बात पूरे किंगडम में फैलाने लगते हैं। ड्यूक रेडफन कहते हैं कि इस कारण हम लोग एक इमेज उनके लिए बनाएंगे। हम देखते हैं एक मेड को जिसको एक बच्चा बताता है और फिर वो मेड भागते हुए क्वीन ऑफ पेलेस के पास जाके ये बात बताती है और क्वीन ऑफ पेलेस शॉक हो जाती हैं।
फिर लॉर्ड एवलॉक कहते हैं कि तुम्हारे मन में कैसा इमेज है कि पहली रॉयल हाई ब्लैक विजार्ड का जन्म हो चुका है। तो डिक रेडफिन कहता है कि नहीं, वो वैसी ब्लैक विजार्ड होंगी जिन्होंने काफी सारे लोगों की जान बचाई। अगले सीन में हमें वही इंसिडेंट दिखाया जाता है। जो ब्लैक विजार्ड्स हैं वो बात कर रहे होते हैं कि हमने काफी ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है, चलो। तो फिर दूसरा कहता है रुको, मुझे इसका ख्याल रखने की जरूरत है। तो वो कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, हम लोग के पास समय नहीं है, वो बस एक बच्चा है, कमजोर और बेकार। हम लोग के पास समय नहीं है एक छोटे से बच्चे पे बर्बाद करने के लिए, हमें अब चलना चाहिए। हम छोटे एरिक को देखते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर वार करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो उसके ऊपर मैजिक करके एरिक को गिरा देता है। जो एरिक है तभी उसके हाथों में वही निशान दिखता है जो उसने प्रिंसेस को दिखाया होता है। प्रेजेंट में एरिक अपने सपने से उठता है, वो शेरिन की तरफ देखता है जो कि सो रहा होता है। फिर वो उठ के बाहर चले जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि शेरिन सो नहीं रहा होता है, वो बाहर होता है। तभी उसे प्रिंसेस बुलाती हैं। वो कहती हैं कि क्या जो निशान तुमने मुझे दिखाया था वो तुम्हारी माँ से जुड़ा हुआ है। तो एरिक कहता है कि हाँ योर हाइनेस। तो प्रिंसेस कहती हैं मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी गुनहगारों के लिए खोज रहे हो। तो एरिक कहता है जो केस है उसे बंद कर दिया गया है, हम लोग जो टैक्सेस है उनको बर्बाद नहीं कर सकते हैं एक कभी ना ख़त्म होने वाली खोज में। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी आपसे ये पूछूंगा। तो प्रिंसेस कहती हैं कि क्या तुम्हें रिवेंज चाहिए। तो एरिक कहता है कि मैं एक रॉयल नाइट हूँ जिसने कसम खाई है इस राज्य की रक्षा करने की, तो मैं कभी भी अपने भावनाओं को अपने काम के बीच में नहीं आने दूंगा। तो प्रिंसेस कहती हैं क्या तुम दोनों नहीं कर सकते। तो एरिक कहता है मैं दोनों नहीं कर सकता। तो प्रिंसेस कहती हैं क्यों नहीं। तो एरिक कहता है जो दो भावनाएं हैं वो एक साथ नहीं रह सकती। तो प्रिंसेस कहते हैं कि सर एरिक, दोनों भावनाएं तो तुम्हारी ही हैं। जिस प्रकार रोशनी और परछाई हमेशा एक साथ आती है, अच्छी और बुरी भावनाएं भी तुम्हारे अंदर एक साथ रह सकती हैं। बस इस कारण कि तुम इन्हें मना करते हो या फिर कहीं दबा देते हो, वो दूर नहीं चली जाएंगी। और बस मारना ही एक तरीका नहीं है रिवेंज लेने का, तुम उन्हें पकड़ सकते हो और एक जलने वाले गड्ढे में डाल सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास और तरीके हैं। तो एरिक कहता है कि क्या आप मुझे रिवेंज लेने के लिए कह रही हैं पेंडिंग किंगडम के माननीय फर्स्ट प्रिंसेस की तरह। तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ, उससे क्या दिक्कत है। तो एरिक कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती और हाइनेस। तो प्रिंसेस कहती हैं बस इस कारण कि मैं प्रिंसेस हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हर समय अच्छा होना पड़ेगा। प्रिंसेस भी तो इंसान ही है, और एक इंसान जो कि तुम्हारी मदद करेगा रिवेंज लेने में, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो बस मुझे बताना कभी भी अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। मैं कभी भी मज़ा, मेरा मतलब तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगी। तो एरिक कहता है कि आप श्योर हैं कि आप मज़ा करने के लिए नहीं सोच रही हैं। तो प्रिंसेस कहती हैं कि ज़बान संभाल के बात करो, रुको, क्या तुमने थोड़े समय पहले मुझे भारी नहीं कहा था, तुम्हें उस तरह प्रिंसेस से बात नहीं करना चाहिए। तो एरिक कहता है मैंने बस आपके सवालों का जवाब दिया था योर हाइनेस। तो प्रिंसेस कहती हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। फिर हम शेरिंग को देखते हैं जो कि हंस के उन लोग की बातों को सुन रहा होता है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक ग्रेवयार्ड में कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं एक पोटली के ऊपर, जिसके ऊपर वैसा ही निशान होता है जैसा एरिक ने प्रिंसेस को दिखाया था। फिर एक पूछता है कि क्या वो काम किया। तो वो कहता है कि हाँ इसने किया, अब हम लोग इस दुनिया को पलटेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग स्पेरिंग किंगडम पहुंच गए होते हैं। स्पेरिंग की जो किंग होती हैं रेरीना, वो कहती हैं कि आपको देखकर अच्छा लगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सफ़र ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। तो रैन कहता है आपके वेलकम के लिए शुक्रिया और हाइनेस, सर एंजल ने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया। ये होती है नाइट ऑफ स्पिरिट एंजल। प्रिंसेस सोचती है कि एंजल क्या नाम है, कौन एक एंजल को भेजता है एक डीमन को लाने के लिए। फिर किंग कहते हैं कि मैंने सुना कि आप थोड़ी परेशानी में फंस गई थी आते समय। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जो किंग है वो हंसते हुए कहते हैं कि कितनी फनी बच्ची है, ये उतनी ही साहसी है जितना मैंने सुना था, लेकिन मुझे ये नापसंद नहीं है। फिर रैन प्रिंसेस की तरफ देखता है तो वो अपना सिर हिलाती हैं। किंग कहते हैं कि क्योंकि ये खाना खाने के लिए काफ़ी जल्दी हो जाएगा, तो क्या आप मेरे साथ चाय पीने चलेंगे। फिर हम देखते हैं उन लोग सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं। रैन कह रहा होता है कि जो किंगडम है स्पिरिंग का, वो हमेशा मुझे नई नई भावनाएं देता है जब भी मैं आता हूँ तो, और ये काफ़ी ज़्यादा अलग है पेंडेंट से। और आपका जो काफ़ी साधारण आर्किटेक्चर है वो तो मुझे ऐसा ही महसूस करवाता है कि मैं घर से दूर हूँ।
तो किंग कहते हैं कि फैंसी होना अच्छा है, लेकिन साधारण चीज़ों की अपनी खुद की खूबसूरतियाँ हैं। लेट इंट्रोडक्शन के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, ये है हमारी डिप्लोमेट इंचार्ज। फिर वो कहती हैं कि आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे जिया बुलाइए। इनका नाम होता है जिया टिफिरन। फिर जो प्रिंसेस है वो कहते हैं कि सोचना कि आप यहाँ तक इतनी छोटी उम्र में पहुँच गई हैं, मुझे लगता है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं अपने फादर से, जो लेजेंडरी डिप्लोमेट थे। अगर आप सोच रहे हैं कि एक डिप्लोमेट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक डिप्लोमेट एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है ऑफिशियल नेगोशिएशंस करने में और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस बनाने में दूसरे कंट्रीज या फिर नेशंस के साथ। उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी प्रेजेंट में जिया कहती है कि क्या आपने देखा था कि मैं कौन हूँ? तो प्रिंसेस कहती है कि मैंने बस आपके बारे में सुना है। आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, और आप वार्डन एकेडमी से ग्रेजुएट हुई हैं, जो कि बेस्ट एकेडमी है स्पेन में, और अपने क्लास में टॉप करके आपके अच्छे स्पीच स्किल्स के कारण। हालांकि काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म की बातें हो रही थी जब आप पहली बार डिप्लोमेट बनी थी, तो लेकिन आपने अपने आप को साबित कर दिया उस डिप्लोमेटिक मिशन से जो आपने हार्डन एम्पायर में किया था। मैंने सुना है कि आपके कर्तव्यों के बारे में अभी भी वहाँ पर बात किया जाता है, जिसे उन लोग फेमस डिप्लोमेटिक मिशन से आयरन ओर्स का कहते हैं। फिर जो रायन है वो सोच रहा होता है कि रेडफन ने ज़रूर इसे ये सब बताया होगा। जिया कहती है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इज्जत की बात है ब्लैक विजार्ड जिसने लोगों की जान बचाई उसके द्वारा तारीफ करवाना। ये सुनकर प्रिंसेस शॉक हो जाती हैं और सोचते हैं कि ज़रूर रेडफन ही इसके पीछे होंगे। फिर किंग कहती है कि मैंने सुना कि जो नुकसान है वो आपके ब्लैक मैजिक के बिना काफ़ी ज़्यादा बड़े होते। सोचना कि आपने अभी तक इसको छुपा के रखा है, आपने सीखा कैसे इसे? ये सुनने के बाद रान शॉक हो जाते हैं और प्रिंसेस कहती हैं कि मैंने इसे तभी सीखना चालू कर दिया था जब मुझे पता चला था कि मेरे पास इसके लिए टैलेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा बेकार होता किसी चीज़ को ना सीखना जिसमें आप अच्छे हो सकते हैं। हम देखते हैं रान को, जिसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम काफ़ी ज़्यादा दूर रहती थी मार्शल आर्ट से और मैजिक से जब से तुमने फादर को एक डियर को मारते हुए देखा है। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तभी किंग कहती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है एक हाई क्लास ब्लैक विजार्ड बनना, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। मैं तो काफ़ी ज़्यादा जेलस हूँ पेंडेंट किंगडम से। कुछ अज्ञानी वहाँ के इसे डीमन पावर कहेंगे, लेकिन ये तो बस थोड़ा सा डार्कनेस का इस्तेमाल करता है ना? तो प्रिंसेस कहती हैं कि आपके दयालु शब्दों के लिए शुक्रिया। फिर वो किंग कहती हैं कि इसी प्रकार का जो साहस है वो एक शासक को चाहिए, ये बात भूलना मत। ये सुनने के बाद रान सोच रहा होता है कि इसका मतलब या तो वो मैरियानी को पसंद करती हैं या फिर वो मैरियानी को ज़्यादा काबिल मानती हैं दूसरी रानी बनने के लिए। फिर मैरियानी स्माइल करते हुए कहती हैं कि आपके एडवाइस के लिए शुक्रिया यार हाइनेस। जो रान है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम फर्स्ट नाइट्स को देखते हैं जो कि फोर्थ नाइट्स के सामने होते हैं और मॉर्लॉक हंस रहा होता है तो कभी सीटी बजा रहा होता है, जिसे देखकर गेस्टन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है। तभी प्रिंसेस बाहर आती हैं और कैप्टन से कहती हैं कि मुझे खाने पे इनवाइट किया गया है, तो मैं जैसे ही चेंज कर लूँगी मैं वहाँ पर जाऊँगी। तभी जो रान है वो कहता है कि तुम्हें एक अच्छा झूठ बनाना पड़ेगा। तुम हमेशा शो ऑफ करती हो जो भी तुम्हारे पास होता है, लेकिन तुमने अपने टैलेंट को इतने समय तक बचा के रखा। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इस पर विश्वास कर लूँ? तो प्रिंसेस कहती हैं कि क्या मुझे इसका जवाब देने की ज़रूरत है? मुझे पता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे अगर मैं कुछ भी कहती हूँ तो रैन कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम एक दूसरे किंगडम के किंग से झूठ बोलने वाली हो तो इसे अच्छे तरीके से करो। तुम्हें कम से कम तैयार रहना चाहिए अगर तुम हमारे किंगडम की रिप्रेजेंटेटिव हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं तो मुझे तुमसे पूछ लेने दो, क्या तुम सच में मैरियानी हो? क्या तुम श्योर हो कि तुम ऐसा कुछ नहीं हो जो कि मैरियानी को पॉजेस किया है? तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।